एडिटिंग या एरर डिटेक्शन जैसे कि इसे आमतौर पे कहा जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में कुछ लाइंस दी गई हैं, कोई पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों को इंग्लिश में कोई कॉन्टेक्स्ट दी गई है, तो उसमें एरर्स क्या क्या हैं, गलतियां क्या हैं, मिस्टेक्स क्या हैं, ये पता करना है आप लोगों को। और उन गलतियों को डिटेक्ट करने के बाद में सही वर्ड जो आना चाहिए वो लिखना है। आज की हमारी वीडियो लेक्चर का ये टॉपिक है। स्वागत है आप लोगों का इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। दोस्तों 10th और 12th की इंग्लिश इन टॉपिक्स पर मैं यहाँ वीडियोस बनाता रहता हूँ, चाहे वो CBSE का 10th-12th हो या किसी स्टेट का, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट का। इसके अलावा जनरल इंग्लिश भी हम लोग इसी चैनल पर सीखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी CBSE 10th इंग्लिश 2022 एग्ज़ाम्स। यहाँ पर 2022 में होने वाले CBSE 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। होप कि आप लोग उन्हें देखेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा किस तरह से दिए गए पैराग्राफ में, दिए गए इंग्लिश सेंटेंसेस में आप लोगों को गलती बताना है, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है, एरर को डिटेक्ट करना है। ओके, इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा किस तरह से दिए गए किसी भी पैराग्राफ में आप लोग मिस्टेक्स निकाल सकते हैं और एरर्स को करेक्ट करके लिख सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में 4 अलग अलग प्रैक्टिस के सेट रहेंगे, यानी हमारे पास में 4 पैराग्राफ रहेंगे। हर पैराग्राफ की हर लाइन में एक गलती होगी। हम लोगों को पॉइंट आउट करना है कि वो गलती क्या है और उसकी जगह पर सही वर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें एक गलती ऑलरेडी मेंशन की होगी और बाकी 5 मिस्टेक्स आप लोगों को बताना होगी। ये होगा पहला पैराग्राफ। इसी तरह के और 3 पैराग्राफ होंगे, यानी टोटल 4 पैराग्राफ आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम लोगों ने करने हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ जनरली गलती कहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा गलती टेंस में होती है। सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस नहीं होता है। सबसे बारीकी से, सबसे ध्यान से आप लोगों ने बस यही देखना है। दूसरी जो जगह है जहाँ पर गलती हो सकती है वो गलती रहती है आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स अपनी सही जगह पर नहीं होते हैं, या आर्टिकल होता तो है बट ए होना तो एन होता है, इस तरह की कोई गलती होती है। नंबर 3 प्रीपोजिशन, यहाँ पर गलती होती है। इन की जगह इनटू आ गया, ऑन की जगह पर अपाउन आ गया। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ओके, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस है क्या, वर्ब है क्या, ये चीज़ है। और एक और जगह पर गलती होती है सिंगुलर और प्लूरल में, जैसे चाइल्ड वॉज, इसके बजाय लिखा हो सकता है चिल्ड्रन वॉज। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को कुछ इस तरह से होगा कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड स्पॉट द एरर। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए और गलती को बताइए, या इस तरह से इंस्ट्रक्शन हो सकती है स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ या फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड करेक्ट द एरर्स। ओके, तो कम ऑन लेट्स बिगिन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने है प्रैक्टिस 1। ये वाले सेंटेंसेस है या पैराग्राफ है, जो भी कह लीजिए। यहाँ पर एरर है और यहाँ पर करेक्शन है। एक आप लोगों के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, एग्जाम्स में भी ऐसे ही होगा। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट वाला है वो किया हुआ होगा, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। ओके, हम लोग देखते हैं। ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, या तो टेंस में या प्रपोजिशन में या आर्टिकल में या सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर मेनली गलती हो सकती है। क्या लिखा है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग इन ग्रीस। ग्रीस में एक किंग था, एक राजा था, विच वॉज वेरी पावरफुल, जो बहुत ताकतवर था। सरासरी देखने में तो ये सेंटेंस एकदम ओके लगता है, ऐसे लगता है इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है। एक राजा था जो ग्रीस में रहता था और विच वॉज वेरी पावरफुल, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। बट याद रखिए 2 वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसलेशन जो होता है। हु का मतलब होता है जो, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है, और विच का मतलब भी होता है जो, और ये नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है। यहाँ पर विच यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है विच, जो कि एक एरर है, और यहाँ पर होना चाहिए था हु, जो कि करेक्शन में हम लोगों ने लिखे है। जनरली करेक्शन जो होता है आप लोगों को उसे अंडरलाइन करना होता है इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही हैज़ अ हैंडसम सन। हैंडसम नहीं, हैंडसम नहीं, यहाँ पर ये जो डी है ये साइलेंट होता है। ओके, आमतौर पे स्टूडेंट्स या फिर जो भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो कहते हैं हैंडसम। हैंडसम कहना है आप लोगों ने। ही हैज़ अ हैंडसम सन हु लाइक्ड हंटिंग। उसका एक
हैंडसम सा बेटा था जिसे पसंद था, हु लाइक्ड जिसे पसंद था हंटिंग शिकार करना। यहाँ पर देखिए बेटे के लिए हु आया है, हु का मतलब होता है जो, और ये लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो गलती नहीं हुई, ही ये राजा के लिए है, राजा का एक बेटा था। बट आप लोग ध्यान से अगर देखें, ही हैज़ अ सन, उसका एक बेटा है। कहानी आमतौर पे पास्ट में होती है, एक राजा था, उसका एक बेटा था, एक रानी थी, वो शिकार पर गए। सारी की सारी जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर हैज़, ये हमारी गलती है, मिस्टेक है। एक्चुअल जो वर्ड आना चाहिए था हैड, ही हैड अ सन, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला है, वन डे he went deep into the forest to follow a deer। एक दिन वो गया काफ़ी डीप में, अंदर एक फॉरेस्ट में, to follow a deer, एक हिरन का पीछा करने। to follow यानी पीछा करना। किसी भी वर्ब के साथ आप लोग अगर to लगाते हैं तो उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो ना निकलता है। जैसे to go यानी जाना, to come यानी आना, to write यानी लिखना। अभी इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है कि एक दिन वो गया डीप किसी फॉरेस्ट में पीछा करने एक डियर का, जबकि सही क्या होना चाहिए था, पीछा करते हुए। तो यहाँ पर टू फॉलो नहीं होना चाहिए, ये हमारी मिस्टेक है। टू फॉलो एक्चुअल होना चाहिए था, ये मिस्टेक है हमारी, टू फॉलो, और यहाँ पर होना चाहिए था फॉलोइंग। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला वाला देखते हैं हम लोग। जो गलती है उसे हम पॉइंट आउट करते चल रहे हैं। द डियर डिसअपियर्स इनटू सम बुशेस। बुश कहते हैं झाड़ी को, ओके। सम बुशेस, कुछ झाड़ियाँ। यहाँ पर तो कोई गलती नहीं दिखती है, बुशेस प्लूरल हैं, यानी थोड़ी थोड़ी वहाँ पर झाड़ियाँ होंगी, तो उसके लिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो सम लगाया हुआ है। जब हम लोग सम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है, हमारी मुराद होती है थोड़े से। जैसे आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। सम पेन्स, सम मार्कर्स। तो अगला वाला जो नाउन होता है सम के बाद में प्लूरल आता है, ओके। तो यहाँ गलती नहीं है। द डियर डिसअपियर्स इनटू सम बुशेस। डिसअपियर्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और कहानी जो होती है जनरली वो पास्ट में होती है। जैसे कि मैंने बताया, एक राजा था, उसका एक बेटा था। यहाँ पर आप लोगों को गलती लिखना है डिसअपियर्स, और उसकी करेक्शन यहाँ पर लिखना है डिसअपियर्ड, ओके। उसे अंडरलाइन कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले वाला है, प्रिंस देन फेल्ट थर्स्टी। फिर वो शहज़ादा जो था, राजा किंग, उसका बेटा शहज़ादा। तो प्रिंस देन फेल्ट थर्स्टी, तब शहज़ादे को क्या हुआ, उसे प्यास लगी। एंड एक्सट्रीमली टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक भी गया। अब देखिए, एक कंजंक्शन है जिसकी मदद से हमने चीज़ों को जोड़े हैं। ये यहाँ पर चीज़ें जुड़ी हैं, थर्स्टी एंड एक्सट्रीमली टायर्ड। तो यहाँ पर कंजंक्शन तो सही है, एंड, ठीक है। फिर गलती कहाँ पर हो रही है, प्रिंस देन फेल्ट, तब शहज़ादे ने महसूस किया, प्रिंस ने फील किया, पास्ट भी है, फेल्ट महसूस किया। फिर गलती कहाँ पर हो रही है, वो कोई आम शहज़ादा नहीं था, वो वही शहज़ादा है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज़ जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, जिसे हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। द मार्कर इज़ रेड। द मार्कर क्यों कहा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादे के बारे में बातचीत हो चुकी है, तो उसे हम लोग प्रिंस नहीं कह सकते, ये गलती है। यहाँ पर गलती में लिख सकते हैं हम लोग प्रिंस, ये रॉन्ग है, और करेक्ट होना चाहिए था द प्रिंस, ओके। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल में भी गलती हो सकती है। लास्ट वाला है, आई शुड हैव स्टे एट होम, कि यार मैंने तो घर पे ही रुकना चाहिए था। किसने सोचा ऐसा, ही थॉट, उसने सोचा। ही थॉट ऑलरेडी पास्ट में है, यहाँ पर तो गलती नहीं है। बट हैव जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो हैव के बाद स्टे नहीं आना चाहिए था, स्टे मिस्टेक है, सही वर्ड होना चाहिए था स्टेड। इस तरह से ध्यान से आप लोगों ने पैरा को पढ़ना है और मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये थी हमारी प्रैक्टिस 1। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है प्रैक्टिस 2। इस प्रैक्टिस में भी आप लोगों को एक पैरा दिया हुआ है जिसमें 6 सेंटेंसेस है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में ऑलरेडी जो एरर है उसका करेक्शन आप लोगों को बताया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से बिल्कुल फोकस लगाकर आप लोगों ने
पढ़ना है पैरा को। क्या है सेंटेंसेस? इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को बताया हुआ है कि एरर ए है और उसका करेक्शन एन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगले वाला जो वर्ड है इंटरनेशनल, ये एक वॉवेल से शुरू हो रहा है, और जनरली क्या होता है, अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, ये वाले वॉवेल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ऐसे वर्ड के पहले हम लोग ए नहीं लगाते, हम लोग एन लगाते हैं। एन इंटरनेशनल या एन आइसक्रीम, इस तरह से। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पर आते हैं हम लोग। इट इज़ मोस्ट यूज्ड। अब यहाँ पर इट किसके लिए यूज़ हुआ है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ओके, और ये यूज़ होती है। इट इज़ मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये वाली लैंग्वेज है। अब करेक्शन कहाँ पर हो सकता है? देखिए, मोस्ट ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। हमको मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम लोग द यूज़ करते हैं। आप लोग बेस्ट नहीं कह सकते, आप लोगों को कहना है द बेस्ट। आप लोग डीपेस्ट नहीं कह सकते, आप लोगों को कहना है द डीपेस्ट। या वाइजेस्ट नहीं कह सकते, आप लोगों को कहना है द वाइजेस्ट। तो इस सेंटेंस में मोस्ट ये वाली मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे एरर में मोस्ट, और करेक्शन में आप लोग लिखेंगे द मोस्ट। ये वाला करेक्शन होना चाहिए इस तरह से, ओके। अगले वाले पर आते हैं हम लोग। एवरीडे मिलियंस ऑफ पीपल यूज्ड इट। एवरीडे यानी हर रोज़, मिलियंस ऑफ पीपल, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और जब हम लोग कहते हैं मिलियंस, यहाँ पर देखिए प्लूरल है, यानी लाखों लोग। लाखों अगर आप लोगों ने बोलना है, 100 यानी 100, और हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, इस तरह से। तो मिलियंस यानी लाखों लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को। एवरीडे मिलियंस ऑफ पीपल यूज्ड इट। जिस तरह से प्रैक्टिस 1 में हम लोगों ने देखे कि कहानी पास्ट टेंस में थी, तो बाकी पूरे सेंटेंस पास्ट टेंस में चले, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये वाला प्रेजेंट में है, यानी हमारी जो बातचीत है इंग्लिश के ताल्लुक से, इंग्लिश से रिलेटेड जो बातचीत है वो प्रेजेंट टेंस में चल रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि हर रोज़ मिलियंस ऑफ पीपल ने इसे यूज़ किया, यूज्ड। तो हम लोग एरर में लिखते हैं यूज्ड, और करेक्शन में लिखते हैं यूज़, कि हर रोज़ मिलियंस ऑफ पीपल इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पैराग्राफ है ये प्रेजेंट में है ऑलरेडी, ओके। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, फोर्थ वाला। बिहाइंड द फेम ऑफ इंग्लिश। फेमस यानी मशहूर, ये एक एडजेक्टिव है, और फेम यानी मशहूर होना, शोहरत, ओके। तो इंग्लिश की जो शोहरत है, बिहाइंड द फेम ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की शोहरत के पीछे देयर आर वेरियस रीज़न। सरासरी तो ऐसा लगता है कहीं कोई गलती नहीं है, सब चीज़ परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सरासरी देखा है, और सरासरी नहीं देखना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान लगाकर, मन लगाकर देखना है, ओके। इंग्लिश की शोहरत के पीछे, फेम के पीछे देयर आर वेरियस रीज़न। वेरियस का मतलब होता है कई सारे, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कई सारे, यानी कम से कम 2 या 2 से ऊपर तो होंगे, जो कि प्लूरल है, ओके। हम लोग कहते हैं मेनी, तो उसके बाद प्लूरल आता है, जैसे मेनी बॉयज़ या मेनी गर्ल्स, ओके, या वेरियस स्टूडेंट्स। तो वेरियस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम लोग नाउन को प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, ओके। वेरियस रीजन्स होना चाहिए था, तो हम लोग एरर में लिखते हैं रीज़न, और करेक्शन में लिखते हैं रीजन्स, ओके। यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड लास्ट है हमारा, स्टूडेंट्स शुड बेयर ऑन माइंड। ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट ने, ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की अहमियत को। ऐसा नहीं कि आप लोग साइंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या मैथ पर फोकस कर रहे हैं और इंग्लिश आप लोगों को सही तरीके से नहीं आती है। इंग्लिश, इसके इम्पोर्टेंस पर आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों ने जहन में रखना चाहिए। फ्रेज़ है देखिए एक, बियर इन माइंड, यानी ध्यान रखना चाहिए। बियर इन माइंड, प्रीपोजिशन क्या लगा है? इन। जैसे मैं कहूँ बियर इन माइंड टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो, यानी ध्यान में रखिए, बियर इन माइंड। तो यहाँ पर ऑन है, प्रीपोजिशन में गलती हुई है, हम लोग मिस्टेक में लिखते हैं ऑन और करेक्शन में लिखते हैं इन। बेयर इन माइंड सबसे लास्ट वाला है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर
कंसिडर किया जाना चाहिए। ध्यान अगर आप लोग दें तो ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन नहीं है, पैसिव है। एक्टिव क्या होगा? आई राइट लेटर, ओके, मैं लेटर लिखता हूँ। पैसिव क्या होगा? लेटर इज़ रिटन, रिटन यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रहा है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश इज़ टाउट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जनरली पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखते हैं, बट लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर क्या हुआ है, कंसीडर मेन वर्ब है, आप लोग देख सकते हैं, और वो फर्स्ट फॉर्म में है। तो आप लोग लिख सकते हैं एरर में कंसीडर, और करेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कंसीडर्ड। ओके, इस तरह से आप लोगों ने ध्यान से केयरफुली दिए गए पैसेज को देखना है। ये थी प्रैक्टिस 2। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने है प्रैक्टिस 3। हम लोग देखते हैं इसमें मिस्टेक्स कहाँ पर है। अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस वर फ्रेंड। सरासरी तो ऐसे लगता है यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कहानी पास्ट में है, यहाँ पर वर यूज़ हुआ है, ठीक है, और दो हैं कैरेक्टर्स, दो हैं रैबिट और टॉर्टोइस, तो दो के हिसाब से वर्ड सही लगता है, बट मिस्टेक है फ्रेंड में, ठीक है। दो है तो उनके साथ फ्रेंड्स होना चाहिए था। यहाँ पर ऑलरेडी एरर जो है फ्रेंड है और उसका करेक्शन फ्रेंड्स है, ये लिखा हुआ है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 2 से। टॉर्टोइस वाज स्लो, कछुआ जो था वो स्लो था, कहीं कोई गलती नहीं दिखती है। कंपेयर्ड टू द रैबिट, किसके कंपैरिजन में? रैबिट के कंपैरिजन में कछुआ स्लो था। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान लगाएं, फोकस करें, तो जो प्रैक्टिस 1 या प्रैक्टिस 2 में मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट किया हूँ, वही मिस्टेक यहाँ पर है कि टॉर्टोइस, किस टॉर्टोइस की बात कर रहे हैं हम लोग? दुनिया का कोई भी एक टॉर्टोइस नहीं, बल्कि जिसको हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये वाला। तो किसी चीज़ का अगर पहले से मेंशन हो जाए, पहले से जिक्र हो जाए, तो उसके लिए हम लोग द लगाते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था द टॉर्टोइस, तो हम लोग एरर में लिखते हैं टॉर्टोइस और करेक्शन में लिखते हैं द टॉर्टोइस। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है द रैबिट वुड मेड फन। तो रैबिट क्या करता था? मजाक उड़ाया करता था, मजाक उड़ाता था ऑफ द टॉर्टोइस, उस कछुए का। एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ होता क्या है एक्चुअली? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप लोग फ्रेज़ कह सकते हैं। जैसे एज सुन एज पॉसिबल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे आप लोग फ्रेज़ कह सकते हैं। खरगोश मजाक उड़ाया करता था टॉर्टोइस का अक्सर, एवरी नाउ एंड देन यानी अक्सर। सरासरी इसमें गलती नहीं लगती है, बट वुड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई वेंट, मैं गया, ये काम एक बार हुआ, ओके, लेकिन ये काम पास्ट में बार बार हुआ है, ऐसे आपको बताना है, तो आप कहेंगे आई वुड गो, मैं जाया करता था या मैं जाता था। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। सेम वैसे ही वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी। द रैबिट वुड मेड नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग एरर में मेड लिखते हैं और करेक्शन में मेक लिखते हैं, उसे अंडरलाइन करते हैं। ओके, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि रैबिट कछुए का मजाक उड़ाया करता था, बार बार ये काम होता था। ओके, वन डे द रैबिट चैलेंजेस द टॉर्टोइस फॉर अ रेस। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 3। और शुरू से मैं एक बात बताते आया हूँ टेंस के ताल्लुक से कि जनरली जो कहानी होती है या जो पैरा होता है, अगर वो पास्ट में है तो बाकी चीज़ें भी पास्ट में रहेंगी। यहाँ पर मिस्टेक क्या है आप लोगों को कमेंट करना है, और करेक्शन क्या होगा ये भी आप लोगों ने कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट वाला लेते हैं हम लोग। द रेस स्टार्टेड, तो वो रेस शुरू हुई किसके बीच में? कछुए के और उस रैबिट के। बट द ऑडियंस एनिमल्स स्टार्टेड चीयरिंग। ऑडियंस यानी देखने वाले, सुनने वाले जो थे वहाँ पर, और उस जंगल में कौन थे देखने और सुनने वाले? एनिमल्स। यहाँ पर प्लूरल में लिखा है क्योंकि वो ज़्यादा थे, हो सकता है जिराफ होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, और भी कई सारे एनिमल्स होंगे। द रेस स्टार्टेड, तो वो रेस शुरू हुई और जो ऑडियंस एनिमल्स थे उन्होंने चीयरिंग करना शुरू कर दिया। कम ऑन, तुम कर सकते हो, यू कैन डू, इस तरह से। सोचो ज़रा, रैक योर ब्रेन्स, रैक योर ब्रेन्स यानी दिमाग पर जोर डालो। गलती कहाँ पर हुई है? बट ये एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन से हम लोग दो अलग अलग सेंटेंसेस को या दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं। ओके, यहाँ पर बट ठीक नहीं लग रहा है। रेस शुरू हुई लेकिन ऑडियंस ने चीयरिंग करना शुरू कर दिया। ज़्यादा सही ऐसे लगता है रेस शुरू हुई और ऑडियंस ने चीयरिंग करना शुरू किया।
तो हम लोग एरर में लिखते हैं यहाँ पर, ये वाला बताना है मुझे, बट, और करेक्शन में लिखना है एंड। ओके, करेक्शन में क्या वाला आएगा, एंड। सबसे लास्ट है हमारा द रैबिट एज वेल एज द टॉर्टस। वो रैबिट और एज वेल एज का मतलब होता है भी, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, एज वेल एज यानी भी, तो वो कछुआ, और एज वेल एज यानी भी, सॉरी, रैबिट यानी खरगोश, एज वेल एज यानी भी, और वो कछुआ। टॉर्टोइस वॉज ट्राइंग टू विन द रेस। कहाँ पर गलती है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, और अगर दो सब्जेक्ट है रामू एंड मोहन, तो आप लोग वॉज गोइंग नहीं कहेंगे, आप लोग वेयर गोइंग कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नंबर 1 द रैबिट और सब्जेक्ट नंबर 2 द टॉर्टस, तो इनके साथ आना चाहिए था वर, लेकिन यहाँ पर वॉज लिखा है, तो आप लोग एरर में लिखेंगे वॉज और करेक्शन में लिखेंगे वेयर। ओके, इस तरह से ध्यान से देखकर आप लोगों ने गलती को पॉइंट आउट करना है। ये थी प्रैक्टिस नंबर 3। हम लोग शिफ्ट होते हैं प्रैक्टिस नंबर 4, आखिरी प्रैक्टिस पर। तो डियर जेफी मेंबर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रैक्टिस नंबर 4 है। इधर सेंटेंसेस है, एरर और करेक्शन। पहले वाला है टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वी मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट। जनरली पहले वाला आप लोगों को किया गया रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताता हूँ, कमेंट करके मुझे बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है। टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वी मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट, आप लोगों ने बताना है एरर क्या है और उसका करेक्शन क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस, कई तरह के पोल्यूशन हैं। अब देखिए ये जो वर्ड है पोल्यूशन, जनरली पोल्यूशंस इस तरह से नहीं लिखा होता है। ओके, मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन इसी तरह से आता है, तो यहाँ पर एरर में हम लोग लिखते हैं पोल्यूशंस और करेक्शन में लिखते हैं पोल्यूशन। ये वाला करेक्ट है, इसे अंडरलाइन कर देना है आप लोगों ने। ओके, अब अगले वाला है पोल्यूशन ऑन लैंड इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन, कि ज़मीन पर जो पोल्यूशन होता है उसे हम लोग सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए आप ज़मीन पर खड़े हैं और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए बट मान लीजिए, तो ये वाला जो पोल्यूशन है ज़मीन पर हो रहा है, बट ये पोल्यूशन कौन सा है, एयर का पोल्यूशन है। तो यहाँ पर पोल्यूशन ऑन लैंड ये ठीक नहीं लगता है, यहाँ पर बेटर रहेगा ऑफ। हम लोग एरर में ऑन लिखते हैं और यहाँ पर ऑफ लिखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ज़मीन का पोल्यूशन, सॉइल का पोल्यूशन, तो यहाँ पर ऑफ आना ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा एक्वाटिक पोल्यूशन। एक्वाटिक यानी पानी से जुड़ा, रिलेटेड टू द वाटर। ओके, एक्वाटिक पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन अफेक्ट, तो ये जो पोल्यूशन है ये असर करते हैं वाटर ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार, वहाँ रहने वाली लिविंग थिंग्स पर। अब देखिए यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज़ किया हुआ है वो एंड है, जबकि एक्वेटिक पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इस तरह से होना चाहिए था। अरे भाई दोनों एक ही बातें हैं ना, एक्वेटिक भी वही है और वाटर भी वही है। तो यहाँ पर कंजंक्शन जो है एंड लगा है, तो हम लोगों को एरर में बताना है कि भैया एंड के साथ गड़बड़ है, होना चाहिए था और। इस तरह से हम लोग देखते हैं सेकंड लास्ट वाला सर्व लेट अस रिजॉल्व टुडे। तो आइए फिर आज से हम लोग रिजॉल्व करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं दैट वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या प्रॉमिस करना है कि हम लोग आगे से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो ये नहीं लिखना चाहिए वी प्रोटेक्ट मिस्टेक है, हम लोगों ने यहाँ पर मतलब यहाँ लिखा होना चाहिए था विल प्रोटेक्ट। क्या होना चाहिए था, विल प्रोटेक्ट, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड ये बात है। और सबसे लास्ट वाला है रिमेंबर द एनवायरनमेंट इज़ आवर फ्रेंड्स। याद रखिए एनवायरनमेंट हमारा फ्रेंड है। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान ना दें, आवर फ्रेंड्स, तो आवर प्लूरल है, उसके साथ फ्रेंड्स भी प्लूरल है, सब कुछ सही लगता है। बट यहाँ पर हम लोगों को ये जो है फ्रेंड्स, ये आवर के हिसाब से नहीं देखना है। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर आवर नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट सिंगुलर में आया है तो उसके साथ हम लोग फ्रेंड लिखेंगे। यानी एरर कहाँ पर हुई है, फ्रेंड्स में हुई है, और करेक्शन क्या होना चाहिए था, फ्रेंड। सही सेंटेंस ये होना चाहिए था रिमेंबर द एनवायरनमेंट इज़ आवर फ्रेंड। इस तरह से दोस्तों CBSE क्लास 10th 2022 एग्ज़ाम्स, ये टॉपिक पर हम लोग जनरली वीडियोस अभी बना रहे हैं।
ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से जा सके इंग्लिश का। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल था, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस लेक्चर को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पर, इसी अमेजिंग चैनल पर, इसी टीचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।